हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। इन चारों पॉइंटों को हमें सीधा इस बोर्ड में लेके आना है। अब आप सोचेंगे ये तरीका आपने बार बार क्यों बता रहे हो। मैं ये तरीका आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ, जिससे कि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और जल्दी से जल्दी आप हाउस वायरिंग कर सकें। यहाँ पर क्या है, इस तरह से पाइप है, इसमें से लेकर के इस फ़ैन बॉक्स में, फ़ैन बॉक्स से सीधा यहाँ पर और यहाँ से एक बैंड लगा करके सीधा इस बोर्ड तक उतरा हुआ है। अब आपको एक ही बार में आपको सारी वायरिंग नीचे उतारनी है इसके अंदर। तो कैसे उतारते हैं, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्लस पॉइंट गाइस, यहाँ पर आप पाइप्स का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। 1 पाइप, 2 पाइप, 3 पाइप, यहाँ से मेन लाइन आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 लाइनें हैं, न्यूट्रल फेस और अर्थ। तो इसका साइज़ अभी छोटा है। सामने वायरिंग के बंडल बांधे हुए हैं ये सामने से लाइन आ रही है। तो मैं इसे पहले खींचता हूँ अपने अंदाज़ के अकॉर्डिंग, अपने एवरेज के हिसाब से मैं इसे खींचता हूँ। तो पहले आपको इसे खींचने का काम करना है, ठीक है। और यहाँ पर अपने एवरेज के मुताबिक आप खींचते जाएं। ज़मीन पे टच करके देख लेते हैं एक बार कहाँ तक ये आया। तो मैंने यहाँ पर ज़मीन पे तो टच कर दिया। ओके, अब हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ तक मैंने ले लिया। तो अब इसे पकड़ के सीधा आपको आगे ले जाना है इस बॉक्स तक। तो मैं यहाँ पर इस बॉक्स तक लेके आ गया। जितना अपना पाइप है उस हिसाब से आपको, अकॉर्डिंग के हिसाब से आपको यहाँ तक लेके आना है। तो यहाँ तक मैंने ले आया और यहाँ से अब आपको अंदाज़ लगा लेना है कि क्या हमारी ये जो वायरिंग है सीधा बोर्ड तक आ रही है। तो गाइस, यहाँ बोर्ड के अंदर थोड़ी ज़्यादा है तो हमें थोड़ी कम करनी है। तो हम इसे थोड़ा और ऊपर खींच लेंगे, ठीक है। हमें अब इतना ही वायर चाहिए। तो अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा वायर है वो थोड़ा खींच लिया जाएगा। गाइस, आपने देखा कि मैंने यहाँ से लेकर के बिल्कुल सिंपल आइडिया के हिसाब से यहाँ से लेकर के सीधा मैंने नीचे बोर्ड तक यहाँ साइज़ कर लिया है न्यूट्रल फेस अर्थिंग का। आपको पता है, आप जब भी हाउस वायरिंग करते हैं तो यहाँ पर बंडल 3-4 बंडल पड़े होते हैं, जैसे अर्थ का बंडल, न्यूट्रल फेस का बंडल जो पड़े होते हैं। वायर की केबल जो होती है वो उस ठप्पे में से निकल के हम जितना चाहते हैं उतना हम वहाँ पर खींच सकते हैं अपने इसके अकॉर्डिंग। तो गाइस, हम करेंगे पॉइंट का साइज़। तो जैसे हम पॉइंट का कैसे साइज़ करेंगे मैं बताता हूँ आप लोगों को। पॉइंट का साइज़ बिल्कुल सिंपल होने वाला है, इतना परेशानी होने की बात आपको नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लाइट आप देख रहे हैं, पहले आप इस पॉइंट को, जो वाइट वाले पॉइंट आप देख रहे हैं, इसको पहले आप यहाँ तक ले जाइए। यहाँ थोड़ा सा लटका दीजिए ताकि बॉक्स तक आ जाए। यहाँ पर इसको यहाँ तक लेके आ जाइए, ठीक है। इसको आप छोड़ दीजिए। साइज़ कैसे करना है, क्योंकि आपके पास साइज़ पूरा बोर्ड तक आ चुका है। तो आपको ये जो केबल आप देख रहे हैं, इस केबल के हिसाब से आपको ये साइज़ ले लेना है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि मैं कैसे यहाँ पर साइज़ ले रहा हूँ। एक साइज़ आपके सामने यहाँ बन चुका है। इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं पूरे लाइन को इस तरह से मैंने साइज़ कर लिया है 1 पॉइंट, ठीक है। 1 पॉइंट तो आप यहाँ पर इसको कट कर दीजिए। दूसरा पॉइंट कैसे साइज़ करना है, अब दूसरा पॉइंट हमारे पास जो है बिल्कुल सिंपल आइडिया है गाइस, आपको ये आइडिया बहुत अच्छा लगेगा। और ये जो दूसरा पॉइंट है ये फ़ैन बॉक्स का है। इस फ़ैन के अंदर आपको क्या करना है, पहले आपको इस तरह से इतना लंबा छोड़ देना है, लगभग 1 फीट के हिसाब से। फिर क्या करना है, दूसरे पॉइंट को भी आप इसी तरह इतना ही साइज़ कर लीजिए। जैसे ये साइज़ हो रहा है इसी तरह आपको ये साइज़ कर लेना है। तो ये दूसरा पॉइंट भी आप इसके अकॉर्डिंग ही साइज़ करना है, इसको भी यहाँ से काट दीजिए। अब आप कहेंगे तीसरा साइज़ तो ये है, अब इसका साइज़ कैसे करें, क्योंकि ये वायर तो सीधा यहाँ से जाने वाला है, तो यहाँ पर छोटा वायर होने वाला है। तो इसके अंदर क्या करेंगे गाइस, देखिए इस वायर को पकड़िए और यहाँ तक छोड़ दीजिए, यहाँ तक आप रखिए इसको, ठीक है। यहाँ तक रखने के बाद आप क्या करेंगे,
यहाँ पर इसको इस तरह से वाइट सफ़ेद वायर को, यहाँ पॉइंट वाले वायर को इस तरह से छोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से अब आपको साइज़ करना है इस तरह, तो इस तरह आपको साइज़ करना है, अभी डाल के भी दिखाने हैं आपको। तो इस तरह से साइज़ करने के बाद आप इसे काट दीजिए। और गाइस एक चीज़ और आपको बता देते हैं, यहाँ पर पूरे साइज़ तीनों साइज़ आपको कम्प्लीटली देखने को मिल गई। अब आप कहेंगे कि सिस्टम न्यूट्रल कैसे आप साइज़ करेंगे, तो सिस्टम न्यूट्रल बिल्कुल सिंपल आइडिया है। सिस्टम न्यूट्रल भी आप ऐसे ही साइज़ करना है, ठीक है। तो सिस्टम न्यूट्रल को आप इसी का साइज़ ले लेना है, जैसे आगे वाला जो पहले वाली लाइट है इसके बराबर की आपको सिस्टम न्यूट्रल लाइन ले लेनी है। ये सिस्टम न्यूट्रल का भी साइज़ इसी तरह से हो जाएगा और इसे कट कर दीजिए। अब आपको दिखाते हैं किस तरह से अंदर डालते हैं, बिल्कुल सिंपल आइडिया के हिसाब से। गाइस मैंने जितने भी वायर मैंने काटे हैं वो आपके सामने हैं। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट एक सिस्टम न्यूट्रल आपको देखने को यहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ से कहाँ तक ये लाइन है। तो अभी तो 4 वायर चल रहे हैं, 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 ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए एक पॉइंट यहाँ पर ख़त्म हो गया है। ये पॉइंट इधर वाला है बोर्ड की बगल वाला, और दूसरा पॉइंट कहाँ ख़त्म होगा वो देखना है। तो दूसरा पॉइंट आपके सामने ये जो फ़ैन बॉक्स वाला है ये भी ऑटोमेटिकली यहाँ आ गया। और तीसरा पॉइंट आप देख सकते हैं लास्ट के अंदर हमने जो साइज़ किया था ये वो साइज़ है। अब इन्हें कैसे अंदर डालें, यहाँ पर आपको पता है एक न्यूट्रल है, एक फेज़ है और एक अर्थ वायर है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, इन सभी वायरों को एक जगह इस तरह से कर देंगे कनेक्ट। तो आपको पता है कि यहाँ पर 3 पॉइंट, एक सिस्टम न्यूट्रल, मेन न्यूट्रल और एक फेज़ हो गया है। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, टेप कर देंगे। अभी लॉकडाउन चल रहा है गाइस, तो टेप भी शायद मुश्किल है मिलना मार्केट में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसे टेप लगा देना है, ठीक है। और अब हो गया हमारा बिल्कुल फाइनल। छोटा सा अगर आप काम लेते हैं तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल आइडिया है गाइस। स्प्रिंग वायर को भी हम यहाँ पर अटैच कर देंगे, ठीक है। और गाइस आपको हम न्यूट्रल वगैरह सब लगा के दिखाएंगे, बोर्ड वगैरह, और इसकी प्रैक्टिकली भी दिखा रहे हैं। हम आपको प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे किस तरह से आपको इसकी प्रैक्टिकल काम वर्क कैसे करेगा, ये भी हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर मैंने स्प्रिंग को कर दिया है अटैच। तो गाइस हम क्या कर रहे हैं, इस स्प्रिंग को सीधा इस पाइप के अंदर डाल रहे हैं और देखते हैं ये कहाँ तक अभी हमें देखने को मिलेगी। तो आपको पता है ये सीधा वहाँ तक आ गई है। देखिए गाइस स्प्रिंग जो है वो सीधी इसमें आ गई, इस जंक्शन के अंदर से। तो आप यहाँ पर जंक्शन देख सकते हैं, आ गई है इसके अंदर। तो हम यहाँ तक इसकी वायरिंग को खींचेंगे। तो पहले हम स्प्रिंग को खींचते हैं और यहाँ पर जो वायरिंग है अभी आने वाली है। तो आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पर जो वायरिंग है वो सारी कम्प्लीटली आ चुकी है। तो हम इसे पहले इस तरह से अंदर डालेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरी वायरिंग को खींच लेंगे। तो हम खींचते खींचते पहले यहाँ पर आएगा इसके अंदर। और गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ बिल्कुल लाइव आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये देखिए पूरी वायरिंग हमारे को यहाँ मिल गई है। गाइस मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि यहाँ पर जो एक छोटा वायर है, ये वायर यहाँ इसके लिए है, इस लाइट के लिए है। तो यहाँ पर सीधा ये ख़त्म हो जाएगा। और बाकी के जो 2 वायर हैं अभी हम आपको समझाएंगे। पहले पूरी वायरिंग को हम अच्छे से खींच लेते हैं और एवरेज लगा लेते हैं कौन सा वायर कहाँ जा रहा है। तो मैं इसे यहाँ पर खींच रहा हूँ, ठीक है। गाइस मैंने पूरी वायरिंग को खींचा तो आपके सामने यहाँ देख सकते हैं ये तो हो गया फ़ैन के लिए। और ये जो 2 न्यूट्रल फेस जो लॉन्ग है, जो लंबे हैं, ये सीधा उसके लिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर ठहर गए हैं। अब तीसरा वाला आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आ चुका है, वो यहाँ पर है। अभी हाथ डाल के मैं थोड़ा सा खींचने की कोशिश यहाँ पर करूँगा। तो यहाँ देख सकते हैं गाइस, ये देखिए यहाँ पर एक सिंगल वायर इस होल्डर के लिए आ चुका है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर न्यूट्रल तो है नहीं, क्या करें। जिस तरह से गाइस हमने जो साइज़ किया था वो कम्प्लीटली हमारे बोर्ड के अंदर पूरी वायरिंग आ चुकी है। जैसे कि 3 वायर ये और न्यूट्रल फेस अर्थ
और यहाँ पर एक पॉइंट और डलेगा, अभी बताएंगे। और यहाँ से इसके अंदर एक पॉइंट आ गया, अब सीधा हम उसके अंदर डालने वाले हैं। इस वायर को हम क्या करेंगे, बगैर स्प्रिंग के भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये सीधा पाइप उस लाइट बॉक्स के अंदर ही जा रहा है। तो ये एक सिस्टम न्यूट्रल है और एक मेन न्यूट्रल है। यही सिस्टम न्यूट्रल इसी से ही यहाँ पर न्यूट्रल बनेगा और इसी से ही यहाँ पर न्यूट्रल बनेगा। तो यहाँ पर भी ये जो न्यूट्रल फेज़ है, यहाँ पर न्यूट्रल बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये न्यूट्रल फेज़ ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि न्यूट्रल बनाएंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो मेन लाइन है वो सीधी बोर्ड के अंदर जा रही है, और जो यहाँ पर न्यूट्रल आप देख रहे हैं, इसको कट लगा करके यहाँ नीचे उतार देंगे एक न्यूट्रल। और ये जो लाइन जा रही है उस लाइट की है, और ये फ़ैन के लिए है, और ये वाला अलग लाइट है। इसका पॉइंट निकालने के लिए आपको इसी तरह से साइज़ करना है। जैसे आपको यहाँ पर इस वायर को पकड़ लेना है और नीचे बोर्ड तक का जो साइज़ है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इसे भी इसके साथ बांधते हैं। इस वायर को भी हम इसके साथ बांध देंगे ताकि ये भी इसके साथ ही नीचे उतर जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सिंगल एक और वायर मैंने बांध दिया, यानी कि 4 पॉइंट यहाँ पर हो गए हैं। सो गाइस, यहाँ पर मैं बगैर स्प्रिंग के भी सीधा नीचे बोर्ड तक इस वायर को हम पहुँचा देंगे। इस तरह से आपको ये वायरिंग पहुँचानी है नीचे। ये वायर नीचे इस बोर्ड के अंदर अभी आ जाएगा यहाँ पर। तो गाइस, आपने देखा कि किस तरह से बिल्कुल सिंपल आइडिया से हमने यहाँ पर वायरिंग को नीचे सारी कंप्लीटली उतार लिया है। ये देखिए गाइस, यहाँ पर जितने भी हमें बोर्ड के अंदर वायर चाहिए वो सारे वायर यहाँ पर हमें मौजूद हो गए हैं। जो एक सिंगल वायर था ये भी हमारे को यहाँ देखने को मिला। अब यहाँ पर क्या है कि एक सिस्टम न्यूट्रल का कट लगाएंगे, निकालेंगे। यहाँ पर भी एक सिस्टम न्यूट्रल का कट लगा करके न्यूट्रल निकाल लेंगे। यहाँ पर भी एक सिस्टम न्यूट्रल का कट लगा करके नीचे उतार लेंगे, और वहाँ पर ऑटोमेटिकली वो पहुँच चुका है। वहाँ पर न्यूट्रल निकल गया, यहाँ पर भी निकल गया, और यहाँ पर भी न्यूट्रल निकल गया, और यहाँ पर भी न्यूट्रल निकल गया है। और अब हम बोर्ड फिट करेंगे। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं बोर्ड किस तरह से फिट करता हूँ, आप सभी को मेरा अंदाज़ भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फिट करेंगे वो फेस कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर फेस कनेक्शन करना है, और ये लूपिंग होगा। यहाँ पर कोई इन्वर्टर का यूजिंग नहीं लिया जा रहा है। और यहाँ पर आपको कर लेना है न्यूट्रल, सिस्टम न्यूट्रल और मेन न्यूट्रल। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ब्लैक एंड दोनों ब्लैक हैं, और इन दोनों को आपस में लगा करके इन दोनों को आप सिस्टम न्यूट्रल के अंदर कनेक्ट करके और यहाँ पर सॉकेट के अंदर आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से फिक्स कर देना है। गाइस, इन दोनों को बहुत अच्छे से फिक्स करना है। सिस्टम न्यूट्रल को तो हमने कर दिया है फिट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अर्थ वायर है। अर्थ वायरिंग को भी आप इस तरह से इसके अंदर डाल देना है, और अर्थिंग बहुत ज़रूरी है लगाना। गाइस, मैंने कुछ वीडियोस के अंदर आप लोगों को बताया भी है। तो सबसे पहले आप लोग इन तीनों वायरों का इस्तेमाल पहले कीजिएगा, फिर आप लोग क्या करिएगा कि इन पॉइंट्स वगैरह के जो वायर है वो इन पॉइंटों के अंदर डाल दीजिएगा। गाइस, आप सभी को पता है कैसे हम वायरिंग करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर बहुत सिंपली वायरिंग हुई है। आप देख सकते हैं समय कितना हुआ है, और बहुत ही कम समय में ये हाउस वायरिंग आप कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, हमने बोर्ड को पूरा फाइनल कर लिया है। अब हम टेस्टिंग करते हैं। कर दिया है, ये देखिए, एक लाइट तो चल गई है, दूसरी भी, तीसरी, चौथी। तो एक एक स्विच से एक एक लाइट वर्क कर रही है। तो गाइस, आपने देखा कि किस तरह से हमने वायरिंग की, और बिल्कुल सिंपल तरीके से की। आप भी इस तरह से वायरिंग कर सकते हैं।